प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस ज्योति की ओर चलने जा रहे हैं जो अंधकार में भी रोशनी देती है, उस सत्य की ओर जो हमें जीवन देता है, उस प्रेम की ओर जो कभी नहीं बदलता। हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों की, वे वचन जो केवल शब्द नहीं बल्कि जीवित आत्मा है। हर वचन में एक शक्ति है, दुख को शांति में बदलने की, भय को विश्वास में बदलने की और खोए हुए को फिर से जीवन देने की। तो आइए प्रभु के वचनों से अपने हृदय को भरें। वचन 41, यशायाह 55 का 8-9। क्योंकि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं और न तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, यहोवा की यह वाणी है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। अर्थ, परमेश्वर की योजनाएं हमारी सोच से कहीं ऊपर और बेहतर होती हैं, हमें बस उन पर भरोसा करना है। वचन 42, भजन संहिता 138 का 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हे यहोवा तेरी करुणा सदा बनी रहती है। अर्थ, परमेश्वर हमारी अधूरी चीजों को पूरा करता है, वह कभी अधूरा नहीं छोड़ता। वचन 43, फिलिप्पियों 1 का 6। इस बात से मैं निश्चिंत हूँ कि जिसने तुम में एक अच्छा काम आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अर्थ, परमेश्वर जो कार्य आपके जीवन में शुरू करता है, उसे वह पूरा भी करता है, वह विश्वास योग्य है। वचन 44, व्यवस्था विवरण 31 का 6। हिम्मत रखो और साहसी बनो, उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग चलता है, वह न तो तुम्हें छोड़ेगा और न त्यागेगा। अर्थ, आप अकेले नहीं चल रहे, परमेश्वर आपके साथ हर कदम पर है। वचन 45, नीतिवचन 16 का 9। मनुष्य अपने मन में बनाता है, परंतु उसका मार्ग यहोवा ही ठहराता है। अर्थ, हम योजना बना सकते हैं, लेकिन सच्ची दिशा परमेश्वर ही देता है, वह सबसे उत्तम मार्गदर्शक है। वचन 46, यिर्मयाह 1 का 5। मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया, और जब तू माता के पेट में था तभी तुझे अलग किया। अर्थ, परमेश्वर ने आपकी पहचान और उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर रखा है, आप विशेष हैं। वचन 47, इफिसियों 2 का 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए ठहराया ताकि हम उनमें चलें। अर्थ, हम केवल जीवित नहीं हैं, बल्कि एक विशेष कार्य के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर की योजना के हिस्से के रूप में। वचन 48, यशायाह 30 का 21। और जब तुम दाहिने या बाएं मुड़ोगे, तब तुम्हारे कान पीछे से यह वाणी सुनेंगे, ये है मार्ग, इसी पर चलो। अर्थ, जब हम भ्रमित होते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें सही मार्ग दिखाने के लिए हमारे अंदर बोलती है। वचन 49, भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा और सलाह दूंगा। अर्थ, परमेश्वर न केवल मार्ग दिखाता है, बल्कि हर कदम पर आपकी निगरानी भी करता है। वचन 50, यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, और बड़ी और गूढ़ बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। अर्थ, परमेश्वर केवल सुनता नहीं, वह रहस्य प्रकट करता है, जिससे हमारी समझ और जीवन दोनों बदलते हैं। वचन 51, भजन संहिता 37 का 23-24। मनुष्य के कदम यहोवा के द्वारा दृढ़ किए जाते हैं, और वह उसकी चाल से प्रसन्न होता है। यदि वह गिर भी जाए तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसे थामे रहता है। अर्थ, आपकी यात्रा में अगर आप गिर भी जाएं, परमेश्वर उठाने को सदा तैयार है। वचन 52, यशायाह 58 का 11। यहोवा तुझे निरंतर मार्गदर्शन देगा और सूखे स्थानों में तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को बल देगा। अर्थ, जहाँ सूखा है वहाँ परमेश्वर तृप्त करता है, जहाँ दुर्बलता है वहाँ वह शक्ति देता है। वचन 53, भजन संहिता 73 का 24। तू अपनी युक्ति से मेरी अगुवाई करेगा और अंत में मुझे महिमा में पहुंचाएगा। अर्थ, परमेश्वर न केवल शुरुआत करता है, बल्कि अंत तक ले जाता है और अंत महिमा से भरा होता है।
वचन 54:1 कुरिन्थियों 2:9। जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो मनुष्य के मन में नहीं चढ़ा, वे ही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। अर्थ, परमेश्वर की योजना हमारे कल्पना से भी बढ़कर है। आप जो सोच भी नहीं सकते वह तैयार है। वचन 55 इफिसियों 3:20। अब जो उस शक्ति के अनुसार जो हम में कार्य करती है अनंत से भी अधिक कर सकता है, उसकी महिमा हो। अर्थ, परमेश्वर केवल हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं करता, वह उससे कहीं अधिक करता है। वचन 56:1 पतरस 2:9। परंतु तुम चुनी हुई जाति, राजकीय याजकों का समाज, पवित्र राष्ट्र और उसकी अपनी विशेष प्रजा हो। अर्थ, आप सामान्य नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको खास उद्देश्य के लिए चुना है। वचन 57 कुलुसियों 1:16। सब कुछ उसी में सृजा गया, स्वर्ग में और पृथ्वी पर सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाया गया। अर्थ, आपका जीवन संयोग नहीं, आप परमेश्वर की योजना के एक विशेष भाग हैं। वचन 58 भजन संहिता 139:16। तेरी पुस्तक में मेरे लिए दिन लिखे हुए थे जब एक भी न बना था। अर्थ, आपका हर दिन परमेश्वर की योजना में पहले से लिखा हुआ है, वह पहले से जानता है आप कहाँ होंगे। वचन 59 नीतिवचन 19:21। मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती हैं, परंतु यहोवा की योजना ही स्थिर रहती है। अर्थ, हमारी योजनाएं बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना अटल और सर्वोत्तम है। वचन 60 यशायाह 61:3। उन्हें राख के बदले शोभा, विलाप के बदले आनंद का तेल और उदासी के बदले स्तुति का वस्त्र दिया जाए। अर्थ, परमेश्वर दुख को आनंद में और निराशा को आराधना में बदल देता है, यह है उसकी पुनर्स्थापना की योजना। वचन 61 रोमियो 12:2। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपनी बुद्धि के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ कि तुम परमेश्वर की भली, योग्य और सिद्ध इच्छा को समझ सको। अर्थ, परमेश्वर की योजना समझने के लिए सोच को बदलना होगा, यही जीवन का रूपांतरण है। वचन 62 मत्ती 11:28-29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अर्थ, परमेश्वर की योजना में विश्राम और शांति है, वह बोझ नहीं, हल्कापन देता है। वचन 63 नीतिवचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। अर्थ, जब हम अपने विचारों को नीचे रखकर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वह रास्ता खुद बना देता है। वचन 64 यिर्मयाह 1:5। जब मैं तुझे गर्भ में रच रहा था तभी से तुझे जानता हूँ। अर्थ, आपका जीवन परमेश्वर के लिए कोई आकस्मिक घटना नहीं, वह शुरू से ही योजना में था। वचन 65 यशायाह 41:13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। अर्थ, जब परमेश्वर साथ हो तो डर का कोई स्थान नहीं, वह स्वयं हाथ पकड़कर चलाता है। वचन 66 निर्गमन 14:14। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो। अर्थ, जब आप थक गए हैं, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है, यह उसकी योजना की सामर्थ्य है। वचन 67 भजन संहिता 40:1-3। मैं यहोवा की आशा करके धीरज धरता रहा और उसने मेरी सुन ली। उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे। अर्थ, प्रतीक्षा करते समय भी परमेश्वर काम कर रहा होता है, वह हमें स्थिर भूमि पर खड़ा करता है। वचन 68 यशायाह 43:19। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं देख पा रहे? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल भूमि में नदियां बहाऊंगा। अर्थ, जहाँ रास्ता नहीं है, वहाँ भी परमेश्वर रास्ता बनाता है, उसकी योजना चमत्कारी है। वचन 69:2 कुरिन्थियों 4:17-18। क्योंकि हमारी यह क्षणिक और हल्की क्लेश की बात हमारे लिए एक भारी अनंत महिमा उत्पन्न कर रही है। अर्थ, आपके दुख भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, वे आपको अनंत महिमा की ओर ले जा रहे हैं। वचन 70 इब्रानियों 12:11। प्रशिक्षण उस समय आनंद का नहीं, वरन दुख का कारण प्रतीत होता है,
परंतु पीछे चलने वालों को वह धर्म का शांतिपूर्ण फल देता है। अर्थ, परमेश्वर का अनुशासन असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन ये जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। वचन 71, प्रेरितों के काम 20 का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि मैं उस सेवा को पूरी कर सकूं जो मैंने प्रभु यीशु से पाई है। अर्थ, जीवन का उद्देश्य तब स्पष्ट होता है जब हम परमेश्वर की योजना में अपने भाग को पहचान लेते हैं। वचन 72:1 थिस्सलुनीकियों 5 का 24। जो तुम्हें बुलाता है वह विश्वासयोग्य है, वह ये भी करेगा। अर्थ, परमेश्वर जो बुलाता है वह छोड़ता नहीं, वह अपनी योजना को पूरा करने में विश्वासयोग्य है। वचन 73, भजन संहिता 18 का 30। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन तपा हुआ है, वह सबों के लिए ढाल है जो उस पर भरोसा रखते हैं। अर्थ, परमेश्वर की योजना गलती नहीं करती, वह सिद्ध और सुरक्षित है। वचन 74, योएल 2 का 25। जो वर्ष टिड्डियों ने खा लिया था उसे मैं तुम्हारे लिए बहाल करूंगा। अर्थ, परमेश्वर की योजना में खोया हुआ समय भी बहाल हो सकता है। वचन 75, रोमियो 8 का 1। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अर्थ, परमेश्वर की योजना आपको दोष से नहीं, अनुग्रह से दंड देती है। वचन 76, यशायाह 55 का 8-9। क्योंकि मेरी युक्तियां तुम्हारी युक्तियों से भिन्न हैं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से भिन्न हैं। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरी युक्तियां तुम्हारी युक्तियों से ऊंची हैं। अर्थ, परमेश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं ऊपर और बेहतर है। वचन 77, भजन संहिता 33 का 11। यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहती है, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती हैं। अर्थ, परमेश्वर की योजनाएं स्थायी हैं, वे समय के साथ नहीं बदलती। वचन 78, नीतिवचन 19 का 21। मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती हैं, परंतु यहोवा की ही योजना पूरी होती है। अर्थ, मनुष्य योजनाएं बनाता है, पर केवल परमेश्वर की योजना टिकती है। वचन 79, यशायाह 30 का 21। तेरे कान पीछे से यह वचन सुनेंगे, यह मार्ग है, इसी पर चलो। अर्थ, परमेश्वर मार्गदर्शन देता है जब हम भ्रम में होते हैं, वह दिशा दिखाता है। वचन 80, भजन संहिता 138 का 8। यहोवा मेरे लिए अपने काम को पूरा करेगा, हे यहोवा तेरी करुणा सदा बनी रहती है। अर्थ, जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू किया है वह उसे पूरा भी करेगा। वचन 81:1 कुरिन्थियों 2 का 9। जो बातें न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी और न मनुष्य के मन में उठी, वे हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। अर्थ, परमेश्वर की योजना कल्पना से परे है, वह आश्चर्यजनक है। वचन 82, जकर्याह 4 का 6। न तो सेना के बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा से यह होगा, यहोवा का वचन है। अर्थ, परमेश्वर की योजना हमारी सामर्थ्य से नहीं, उसकी आत्मा की शक्ति से पूरी होती है। वचन 83, यशायाह 26 का 3। जिसका मन स्थिर रहता है तू उसे पूर्ण शांति में रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। अर्थ, भरोसा करने वाले को परमेश्वर की योजना शांति देती है। वचन 84:1 पत्रस 5 का 10। और परमेश्वर तुम्हें थोड़े एक समय दुख उठाने के बाद सिद्ध, स्थिर, बलवंत और दृढ़ करेगा। अर्थ, दुख भी परमेश्वर की योजना में है ताकि वह आपको मजबूत बना सके। वचन 85, यिर्मयाह 24 का 7। मैं उन्हें ऐसा मन दूंगा कि वे मुझे जाने कि मैं ही यहोवा हूँ। अर्थ, परमेश्वर की योजना का अंतिम उद्देश्य है हमें उसके और निकट लाना। वचन 86:1 यूहन्ना 4 का 4। जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो जगत में है। अर्थ, आपके अंदर का परमेश्वर हर बाधा से बड़ा है, यह उसकी योजना का आत्मविश्वास है। वचन 87:2 तीमुथियुस 1 का 9। जिसने हमें बुलाया और पवित्र जीवन के लिए नियुक्त किया, अपने उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार। अर्थ, परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य से बुलाया है और वह अनुग्रह से पूरा होता है। वचन 88, निर्गमन 33 का 14।
उसने कहा, मेरा प्रसन्नता का कारण तेरे साथ चलेगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। अर्थ, परमेश्वर की योजना में उसकी उपस्थिति और विश्राम दोनों सम्मिलित हैं। वचन 89, यशायाह 58:11। यहोवा तुझे लगातार मार्गदर्शन देगा और तुझे जल से भरे बाग के समान बना देगा। अर्थ, परमेश्वर की योजना में आप कभी सूखे नहीं रहेंगे, वह ताजगी से भर देगा। वचन 90, फिलिप्पियों 1:6। भी जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अर्थ, परमेश्वर अधूरा कार्य नहीं छोड़ता, वह पूरा करता है। वचन 91, यशायाह 46:10। मैं अंत को आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से प्रकट करता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। अर्थ, परमेश्वर पहले से जानता है कि अंत क्या होगा, उसकी योजना चौंकाती नहीं, संभालती है। वचन 92, भजन संहिता 23:3। वह मेरे प्राण को बहाल करता है, वह अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। अर्थ, जब थक जाते हैं परमेश्वर नई ताकत देता है और सही मार्ग पर ले चलता है। वचन 93, मत्ती 6:33। पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अर्थ, परमेश्वर की योजना में प्राथमिकता देने से सभी जरूरतें पूरी होती हैं। वचन 94, प्रेरितों के काम 1:8। पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अर्थ, परमेश्वर की योजना में आत्मिक सामर्थ्य है, डर नहीं, अधिकार है। वचन 95, यशायाह 60:22। जब समय आएगा मैं इसे शीघ्रता से पूरा करूंगा। अर्थ, परमेश्वर की योजना देरी से नहीं, सही समय पर पूरी होती है। वचन 96, रोमियो 5:3-5। हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं और आशा निराश नहीं करती। अर्थ, कठिनाइयों में भी परमेश्वर की योजना काम कर रही होती है। वचन 97, यहोशू 1:9। मत डर और न थम, क्योंकि तेरे साथ यहोवा तेरा परमेश्वर है जहां तू जाएगा। अर्थ, परमेश्वर की योजना में अकेलापन नहीं होता, उसका साथ स्थायी है। वचन 98, इब्रानियों 13:20-21। वह तुम्हें हर एक भले काम के लिए सिद्ध करे ताकि तुम उसकी इच्छा पूरी करो। अर्थ, परमेश्वर आपकी सामर्थ्य भी बढ़ाता है ताकि आप उसकी योजना को जी सकें। वचन 99, यूहन्ना 10:10। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अर्थ, यीशु का उद्देश्य ही जीवन में भरपूरता देना है, यही परमेश्वर की योजना है। वचन 100, यिर्मयाह 32:27। मैं यहोवा समस्त मनुष्यों का परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई बात कठिन है क्या? अर्थ, परमेश्वर की योजना में कोई बाधा असंभव नहीं होती, वह सब कर सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये थे शक्तिशाली बाइबल वचन, आत्मा को जीवन, मन को आशा और हृदय को शांति देने के लिए। इन वचनों को केवल सुनिए नहीं, इन्हें अपनाए, इन्हें जिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनंत जीवन की कुंजी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं।